हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम 27 अप्रैल से शुरू होने आ रहे हैं, तो टारगेट केवल एक ही हमारा है, वो है 27 अप्रैल। तो आज की इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट हिंदी के पूरे पेपर को हल करने जा रहे हैं। और इस बार हमारा टारगेट है कि हिंदी के रियल शिफ्ट में 20 के 20 सवाल सही करना है, और इस बार हमें 40 के 40 पूरे नंबर अपने रियल पेपर में लेना है। तो इसीलिए हम लोग हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि जहाँ जहाँ से पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं एसएससी की तरफ से, सारे सवाल को हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करें। लेकिन आज का ये जो क्लास होने वाले हैं वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, और ये क्लास आपकी तैयारी पर भारी पड़ने वाला है। जो भी प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग कर लेंगे, ये आपके रियल पेपर में आया हुआ प्रश्न होगा, वही प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चेक करिए कि आपके रियल पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और आगामी 27 अप्रैल से कैसे कैसे आपके पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हर बार जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है, पिछले वर्ष के आधार पर ही पूरा पेपर आता है। तो साथियों, इस पेपर को आपको एक बार जरूर हल करके जाना चाहिए अपने रियल शिफ्ट में। एक आइडिया मिलेगा कि हिंदी में जो आपका टारगेट है कि इस बार हमें 20 का 20 सवाल सही करना है, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा इसी सेशन से। क्योंकि सारे टॉपिक को कवर कर देंगे आज की इस क्लास में कि जहाँ जहाँ से आपके पेपर में सवाल पूछे गए। वैसे तो आपके पेपर में देखिए आपको केवल 15 सवाल हल करने को मिलेगा, 5 सवाल तो गद्यांश पद्यांश का आपको मिलेगा, जो लास्ट में 15 से लेकर 20 नंबर तक सवाल रहेंगे। पढ़कर आपको जो उत्तर देना होता है उसी प्रश्न में से आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा। तैयार है भाई? आज का ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का ये सेशन आपके लिए रामबाण होगा, आप सारे प्रश्नों को हल करके जाइए, ठीक है? तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। निम्नलिखित वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है? आशा है आप स्वस्थ, संतुष्ट और सानंद होंगे। बताएंगे आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट सानंद पे जा रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें ये सही है। ध्यान रखिएगा, आशा है आप स्वस्थ, संतुष्ट और सानंद होंगे। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इसमें आप जो स्वस्थ, ये गलत है। स्वस्थ में यह आपका क्या भाई? गलत है। स्वस्थ केवल कैसे लिखा जाता है? ये आपका स्वस्थ बिल्कुल ठीक होता है भाई। ध्यान रखिएगा, यह इसमें क्या भाई नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? यही भाग आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम क्या होगा? तो उग्र हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। आपकी निबंध शैली अत्यंत सरस और सुहावनी है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त है? आपकी निबंध शैली अत्यंत सरस और सुहावनी है, तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बताइए। सुहावनी के बदले कौन सा विकल्प आएगा? बिल्कुल बेस्ट है, तो आकर्षक। यानी आपकी जो निबंध शैली अत्यंत सरस और आकर्षक है, ठीक है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? आपने मेरे गृह में अनाधिकार प्रवेश करने की चेष्टा कैसे की? बताइए। ये साथियों सवाल हम आपको समझाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा, बस आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपने मेरे गृह में, इसमें क्या होगा? आप में ने, जो आप मेरे गृह ने, यहाँ पे क्या होगा? मे के बाद ने भी आएगा भाई, ठीक है? जैसे कि आपने मेरे गृह में अनधिकार, यहाँ पे अन भी हो सकता है, अनाधिकार भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आपने मेरे गृह में ने अनाधिकार प्रवेश करने की चेष्टा कैसे की, ठीक है? तो किस अंश में त्रुटि है? तो यही ऑप्शन ए वाले में आपका त्रुटि पर। ध्यान रखिएगा, मे के बाद ने भी होगा इसमें, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। स्वधर्म का विलोम शब्द क्या है? स्वधर्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो परधर्म होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। आदमी का इलाज किसी वैद्य ने नहीं किया। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए विदेशी शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। आदमी का इलाज किसी वैद्य ने नहीं किया, तो वाक्य के रिक्त स्थान के लिए विदेशी शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। विदेशी शब्द कौन सा भाई? तो ध्यान रखिएगा, गरीब आदमी का इलाज किसी वैद्य ने नहीं किया, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को।
किरण का पर्याय निम्न में से कौन सा है? किरण का पर्याय निम्न में से है कौन सा? तो रश्मि है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। आराधना का उपयुक्त एकार्थक शब्द क्या है? तो साथियों आराधना का उपयुक्त एकार्थक शब्द क्या है बताएंगे आप लोग? तो तपस्या है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। गोदान प्रेमचंद की एक मशहूर, ये किसका नाम है? वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विदेशी शब्द कौन सा है? तो साथियों जो गोदान है प्रेमचंद की एक मशहूर उपन्यास का नाम है या किताब का नाम है या ग्रंथ का नाम है या पुस्तक का नाम है? बताइए। आप जानते हैं ना गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद जी के द्वारा। तो ये मशहूर क्या है ये? तो ये किताब का नाम है भाई, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों आप सभी को एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है भाई। तो सबसे पहले सिलेक्शन वाले प्रश्न अपने पास मांगे के पढ़ लीजिए भाई। एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जीएस पूरा कंप्लीट, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट, इंग्लिश पूरा कंप्लीट, करंट अफेयर पूरा 1 साल का, रीजनिंग पूरा कंप्लीट, मैथ पूरा कंप्लीट, सारा क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी का इसी में मिल जाएगा भाई। ठीक है, जैसे आपके पेपर में सवाल आएंगे वैसे प्रश्न आपको इस पीडीएफ में मिलने वाला है। नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे टीम आपसे बात करके सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी। लेकिन भाई ध्यान रखिएगा आप सभी को इसके लिए 50 रुपीज़ पे भी करना पड़ेगा। ये स्पेशल ऑफर आपकी एग्जाम तक चलने वाली है। तो जिनको भी चाहिए भाई एसएससी जीडी एग्जाम के रामबाड़ सवाल, तो इस नंबर मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन मंगा लीजिए और अपनी तैयारी और भी अच्छा करिए। प्रख्यात का विलोम शब्द क्या है? प्रख्यात का विलोम शब्द तो कुख्यात है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राकेश घर बनाया, शुद्ध वाक्य यानी राकेश ने घर बनवाया, ये बनेगा भाई परफेक्ट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ग्रीष्मकालीन दिनों में अमराई में घूमना अत्यंत भला लगता है। ग्रीष्मकालीन दिनों में अमराई में घूमना अत्यंत भला लगता है। तो साथियों बताएंगे आप सभी लोग, ग्रीष्मकालीन में नहीं भाई, ग्रीष्मकाल में होगा। क्या मेरे दोस्त? केवल ग्रीष्मकाल में होगा, ग्रीष्मकाल में। ओके मेरे दोस्त, तो इसमें ग्रीष्मकालीन दिनों में नहीं होगा, ग्रीष्मकाल में अमराई में घूमना अत्यंत भला लगता है। तो इसमें क्या है भाई? त्रुटि है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13। आपके विद्यालय में परीक्षा परिणाम कब तक घोषित होगा? परीक्षा परिणाम के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा भाई? परीक्षा परिणाम होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? परिणाम। देखिए परीक्षा ये ठीक लिखा है, परिणाम भी बिल्कुल ठीक लगा है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए इसमें परीक्षा भी गलत है, परिणाम भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। जिसे समझना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। जिसे समझना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना, तो कौन सा बनेगा? दुर्बोध होगा भाई, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। इस जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। तो साथियों इस जगत के कण कण में ना कि कण कण में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान होते हैं, तो आपके क्या भाई? ऑप्शन है वर्तनी संबंधी त्रुटि है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के द्वारा कीजिए। हिमालय किसका राजा है? तो हिमालय पर्वतों का राजा है भाई, कि पर्वतमाला का नहीं, पर्वतों का राजा है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? मैंने यह बात उनके द्वारा सुनी थी। बताइए किस खंड में अशुद्धि है भाई? तो मैंने यह बात उनके द्वारा सुनी थी। तो मैंने यह बात उनसे सुनी थी, उनके द्वारा नहीं, उनसे सुनी थी। तो क्या होगा भाई? उनसे होगा। ठीक है, तो उनके द्वारा इसमें क्या भाई? अशुद्धि है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। जैसे कि वह रोटी खाया, यह निबंध में लिखा हूँ, यह दायित्व तो आप पर निर्भर, यानी सी ऑप्शन ठीक लग रहा है भाई। वह मुझे बुलाया है, तो सी ऑप्शन में भाई क्या है? वाक्य में त्रुटि नहीं है, तो यही ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। आज आपका चेहरा प्रफुल्ल दिखता है, रेखांकित पद का विलोम बताइए। यानी प्रफुल्ल का
विलोम बताइए क्या बनेगा, तो म्लान होगा भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। उपयुक्त तत्सम शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। इनके मस्तिष्क में तो क्या भरा है भाई, आप सभी को तत्सम शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूरा करना है। तो इनके मस्तिष्क में तो बूस भरा है भाई, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इनके भाई दिमाग में तो भूसा भरा है, तो यहाँ पे तत्सम शब्द बूस बनेगा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए, कौन सा होगा। तो इमारत बहुत ऊंची है भाई, इन तालाब में मछली, इन अशुद्ध वाक्य, इन तालाब में मछली है, उसे क्षमा कर दो, हमें उन्नति करनी चाहिए। भाई इन तालाब, देखिए इन तालाब तो गलत लग रहा है, तो यानी इस तालाब में मछली है ना, यही बी ऑप्शन में अशुद्ध लग रहा है भाई, क्योंकि इन तालाब नहीं होगा, इस तालाब होगा, इस तालाब होगा, है ना। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाला, अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाला क्या बोलेंगे भाई, तो चाटुकार बोलेंगे। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से रुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। रुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, तुष्ट होगा भाई, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। दिए गए वाक्य में त्रुटियां पहचाने और वाक्य शुद्ध करें तथा उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। लड़का खाना खाते हैं, बताइए दिए गए वाक्य में त्रुटियां पहचानिए और वाक्य शुद्ध करके तथा उत्तर के रूप में सही विकल्प बताइए। तो भाई लड़का खाना खाते हैं, लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाते नहीं है, लड़का खाना खाता है, ये परफेक्ट है भाई, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। 3 मैदान 3 बच्चा और खेलना शब्दों के आधार पर सही वाक्य क्या होगा। 3 मैदान 3 बच्चा और खेलना शब्दों के आधार पर सही वाक्य क्या होगा, बताइएगा। मैदान में 3 बच्चे गेंद खेल रहे हैं, ये परफेक्ट बनेगा भाई, इसका यदि हम बनाएंगे तो इसके आधार पर, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। परकीय का विलोम शब्द पहचानिए। परकीय का विलोम शब्द क्या बनेगा, तो स्वकीय बनेगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आपको चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए भाई, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे 30 मई तक चलने वाली है। आने वाले जितने भी शिफ्ट का एग्जाम होगा उसके आधार पर तो आपके लिए पूरे पेपर का हल करवाना है ना, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के चुनाव का चिन्ह झाड़ू है, तो वाक्य में झाड़ू शब्द क्या है। आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है, तो झाड़ू शब्द क्या है भाई, आप जानते हैं देशज है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। विद्यालय के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि का मंच पर बहुत आदर किया गया, तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलिए। तो विद्यालय के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि का मंच पर भव्य स्वागत किया गया कि भाई बहुत आदर किया गया, ये तो गलत है, भव्य स्वागत किया गया, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। सुदूर का विलोम शब्द क्या बनेगा, तो सन्निकट, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। कुछ ढंग का लिखो पढ़ो तो तब बात बने। खाली कागजी घोड़े दौड़ने से क्या लाभ। रेखांकित मुहावरे को वाक्यानुकूल मुहावरा चुनकर प्रतिस्थापित करिए। यानी खाली कागजी घोड़े दौड़ने से इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होता है कि कागज काले करने से क्या होगा, ढंग का पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। इस टाइम तो कंपटीशन हाई हो गई भाई, आप जानते हैं, है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। संसद में सदस्यता रखने वाला, संसद में सदस्यता रखने वाला उसको क्या बोलेंगे, तो सांसद बोलते हैं भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। राहुल गेंद से द्वारा खेल रहा है भाई, राहुल गेंद से द्वारा खेला है कि राहुल गेंद के द्वारा खेल रहा है, ये बन सकता है भाई, या राहुल गेंद से खेल रहा है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को।
निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? भिखारी ने राजा को आशीर्वाद दिया। बताइए भाई, बताना आप सभी को, गलती कहाँ देखना है, आपको मात्रा का ध्यान रखना है। तो आशीर्वाद देखिए, आशीर्वाद में छोटी की नहीं रहती, बड़ी की रहती भाई ने। ऐसे लिखा जाता है ना भाई, कि ऐसे लिखा जाता है, मात्रा पे ध्यान रखिए, व पे ही ऐसे रहता है, ये ठीक है भाई। तो पहला ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प सही है? वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। यानी भाई वकीलों ने कागजात का निरीक्षण नहीं किया, मतलब जानते जब भी वकीलों को कहाँ पर जाना होता है, कोर्ट में जाना होता है, सबसे पहले जो भी उनको मतलब किसी पक्ष या विपक्ष से लड़ना होता है तो वो कागजात का जांच करते हैं, ना कि निरीक्षण करते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो वकीलों ने कागजात की जांच की। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। बिजली का पर्याय निम्न में से क्या है? बिजली का पर्याय इनमें से क्या है? तो दामिनी है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। सीधा शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? सीधा शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो वाम नहीं है भाई, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। सौम्य का, अभी तो हमने शायद दूसरा ही सवाल इसको किया था, उग्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। रिक्त स्थान की पूर्ति निरर्थक शब्द से करिए। सोहन को कोई काम नहीं है, वह दिन भर बातें करता रहता है, यानी सार्थक बातें करता है या उटपटांग, कुछ कुछ लंबी लंबी, तो उटपटांग बातें करता रहता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कहीं से नया नया आया हुआ, कहीं से नया नया आया हुआ तो उसे क्या कहेंगे? नवागंतुक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला, किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला, उसको क्या बोलेंगे भाई? विक्रेता बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। नुसरत अब भी अच्छा गाती है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलिए। नुसरत अब भी अच्छा गाती है, यानी नुसरत अब भी क्या सुंदर या सुरीला या आकर्षक गाती है, क्या बनेगा? तो सुरीला गाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। साधु विनम्र होते हैं, तो उपरोक्त वाक्य में विनम्र शब्द का विलोम पहचानिए। विनम्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो उद्दंड हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? संबंधों में मधुरता होनी आवश्यक है। भाई संबंध में मधुर होना चाहिए कि मधुरता होना चाहिए? भाई मधुरता क्या होती है? गलत होता है, क्या होगा? मधुरता होगा भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर। जो मुकदमा दायर करता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो साथियों, जो मुकदमा दायर करता है, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो वादी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? शत्रु उस पर टूट गए। किस खंड में अशुद्धि है भाई? शत्रु उस पर टूट गए, तो यानी शत्रु उस पर टूट पड़े, गए नहीं होगा, टूट पड़े होगा भाई। तो गए की जगह पड़े होगा, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। सुआ पर्याय किसका? सुआ किसका पर्याय है? तो तोते का। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पर्याय मतलब पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, 47 को। गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? साथियों, गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो रूठ जाना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों देखिए, हम जल्दी जल्दी इसलिए सवालों को हल करें भाई, समय हमारे पास नहीं है, तो कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को तैयार कर ले भाई, यही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द से करिए। प्राचीन काल से पानी के घड़ों का निर्माण किससे होता है? रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द से करिए। प्राचीन काल से पानी घड़ों का निर्माण मृत्तिका से होता है।
ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 49 को, अरे भगवान मेरी रक्षा करो वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पर उचित कार्य क्या होगा। भाई हम लोग हे भगवान कहते हैं कि अरे भगवान कहते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेगा। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आज के नेताओं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले नेताओं की कोई बराबरी नहीं हो सकती। भाई आप जानते हैं ना कि आज के नेता और जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के नेता थे, इनकी कोई भाई क्या हो सकता है, तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि आज के नेता आप जानते कैसे हैं और स्वतंत्रता के पहले के नेता कैसे थे। आप सभी भली भांति आप जानते हैं, अच्छी तरीके से, बखूबी अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आगे बढ़कर स्वागत करना, आगे बढ़कर स्वागत करना तो उसे अगवानी कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जो चिरकाल तक रहे, तो साथियों जो चिरकाल तक रहे क्या बोलते हैं, चिरस्थायी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, बहुमत। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उभयलिंग शब्द उपस्थित है। तो साथियों किस ऑप्शन में उभयलिंगी शब्द उपस्थित है बताइए। तो मंद मंद पवन का चलना अच्छा लगता है, इस विकल्प में उभयलिंगी शब्द उपस्थित है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मेज पर एक डिब्बा रखा है तो जिसमें मिठाई रखी है, तो वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द देशज है। मेज पर एक डिब्बा रखा है जिसमें मिठाई रखी है, तो वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द देशज है। तो भाई डिब्बा है, देशज शब्द है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को, सरस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सरस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो नीरस होगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 57 को देखिए, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा, हिमालय कौन सी संज्ञा है बताएंगे आप लोग। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ना है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए अनिवार्य शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। अनिवार्य यानी क्या होगा, तो 10वीं के विद्यार्थियों की हिंदी पढ़ना ऐच्छिक है भाई, तो यानी अनिवार्य का जो शब्द होगा ना विलोम वो ऐच्छिक होगा, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सकर्मक क्रिया संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। मोहन अब शहर में नहीं रहता अतः राम पत्र लिखता है। तो साथियों मोहन अब शहर में नहीं रहता अतः राम पत्र लिखता है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा, राम मोहन को पत्र लिखता है, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा भाई, राम मोहन को पत्र लिखता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को चेक करिए, तिमिरा सन्न रात अधिक भयप्रद थी, इस वाक्य में प्रयुक्त तिमिर शब्द का विलोम निम्न में से कौन शब्द है। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा, तो प्रकाश बनेगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए 61 को, निम्न में से किस वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अद्भुत प्रयोग नहीं है। तो साथियों किस वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अद्भुत प्रयोग नहीं है, तो मुझे कुछ लीटर दूध चाहिए, इसमें नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, मुझे कुछ लीटर। देखिए डॉक्टर के यहाँ मेरा पहला नंबर ठीक है, तुम चारों बैठ कर खाना खा लो। आज प्रतियोगिता में 5 बच्चों को पुरस्कार मिला, तो भाई इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। आपका स्टेशन तो पहले छूट गया, तो इसमें भाई खंड को बदलना है, यानी आपका स्टेशन तो पीछे छूट गया, ये जैसे हम बोलते हैं आपका स्टेशन तो पीछे छूट गया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 63 को, रेखांकित शब्द के विलोम से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। पूर्व की अपेक्षा किस संस्कृति अधिक उन्मुक्त है, यानी पूर्व यानी क्या होता है, पश्चिम, बताइए भाई, यानी पश्चिम की अपेक्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की संस्कृति अधिक उन्मुक्त है, ये बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बी, ठीक है। अगला सवाल को देखिए 64 नंबर को,
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त है? निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया। बताइए, प्रदान किया गया यानी भेंट किया गया, या उपहार किया गया, या पुरस्कृत की गई, या दान की गई? तो निराला को अभिनंदन ग्रंथ जो है वो भाई भेंट किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला देखिए 65 को, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा नहीं है? टांग फारसी। टांग फारसी भाई, टांग जो है फारसी नहीं है, ये देशज भाषा का शब्द है भाई, जो टांग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही युग्म नहीं है। जैसे लीची चीनी ठीक है, टीम अंग्रेजी ठीक है, बाल्टी पुर्तगाली ठीक है, लेकिन टांग जो है वो देशज भाषा का शब्द है, न कि फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो साथियों किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? ये क्या करना चाहता है? मैं पढ़ा हूँ। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये ठीक है भाई। छात्र अपना कार्य करो, ये भी गलत है। बी और सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व देखिए 67 को, इनमें से निषेध का विलोम शब्द कौन सा? निषेध का विलोम शब्द क्या होगा? तो विधि होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, यह झील प्राकृतिक है, रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। यह झील प्राकृतिक है, तो रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन करिए। प्राकृतिक का क्या बनेगा? तो कृत्रिम बनेगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, पितृ स्वसा का उचित तद्भव रूप चुनकर वाक्य पूर्ण करें। यह उसकी क्या है? यह उसकी बुआ है। पितृ स्वसा को क्या बोलते हैं? बुआ, यानी यह उसकी बुआ है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, अंक शब्द का अनेकार्थी निम्न में से कौन सा असंगत है? अंक शब्द का अनेकार्थी कौन सा असंगत है? बताइए आप लोग भाई। जैसे संख्या ठीक है, गोद ठीक है, नाटक का भाग ठीक है, लेकिन धागा भाई यह असंगत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए 71 को, लिंग निर्णय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस द्रव का नाम स्त्रीलिंग में होता है? तो साथियों लिंग दृष्टि से किस द्रव का नाम स्त्रीलिंग में होता है? बताइए। तो भाई लस्सी का। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को, दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ यानी मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गाने का कसरत यानी गाने का अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट 73 के देखिए, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य त्रुटि वाले अंश को पहचानें। तूफानी बारिश के कारण गांव वाले अनिष्ट की आशंका से कांप उठे। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के त्रुटि वाले अंश को पहचानिए। तूफानी बारिश के कारण गांव वाले अनिष्ट की आशंका से कांप उठे। तो परफेक्ट क्या बनेगा? अनिष्ट की आशंका से। ये क्या भाई? गलत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। यह सबसे सुंदरतम घड़ी है, यह सबसे सुंदरतम घड़ी है, यानी कि भाई यह सबसे सुंदर घड़ी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई लास्ट सवाल को हल करिए। कृपण का विलोम शब्द नीचे देगा, विकल्पों में से चुनिए। कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? तो दाता होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये फाइनली 75 क्वेश्चन आज के सेशन में जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करवा दिया। अब बताइए साथियों, आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से याद हो चुका होगा भाई। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्त मेरे लगातार ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलेगी। हर एक क्वेश्चन भाई हम करवा रहे हैं। एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है, डेली क्लास अपडेट हो रही है, उसमें के सारे क्लास को आपको देखना है भाई। यदि आपका पेपर अभी इस महीने में या आने वाले महीने में होने वाला है, ठीक है, और आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा और वो PDF ले लीजिएगा भाई। इस टाइम आप जितना आप पढ़ें उसको रिविजन करिए, उसे तैयार करिए। मॉक टेस्ट आप लगाइए तो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, क्योंकि भाई आज से 4 दिन बाद आपका पेपर की शुरुआत होने रहा है। तो इसमें आप नया मत करिएगा, नहीं तो आपको वहाँ से कॉन्फिडेंट लूज हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आप जो पढ़ें उसको रिवीजन करिए अच्छे से, रिलैक्स में, एकदम टेंशन फ्री होकर। ठीक है, तो और भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करिए भाई, क्योंकि हर एक क्लास का कमेंट चेक होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। और भी किसी भी सब्जेक्ट का क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
ठीक है, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो सभी को धन्यवाद भाई, अच्छे से तैयारी करिए, मन से तैयारी करिए, इस बार एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। ओके, थैंक यू।